हेलो फ्यूचर आईटीपियंस। तो वेलकम है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। इसमें हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है एनसीईटी आई टैप 2025, तो उसकी क्या क्या एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है और हम क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए कि हमारा एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से जाए। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ है कि जो हमारा एग्ज़ामिनेशन है उसमें हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ने हैं 3 डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं हमें, और हमें क्या करना है, हमें 2 लैंग्वेज पढ़नी है। ठीक है, 3 डोमेन सब्जेक्ट लाइक पीसीएम, ठीक है, और जो कुछ लोगों का होगा पीसीबी, एंड जो बच्चे आर्ट्स वाले होंगे उनके आर्ट्स के होंगे। तो हमें क्या करना है, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एंड 2 लैंग्वेजेस पढ़नी है, एंड हमें एक टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है एंड जनरल टेस्ट पढ़ना है। तो गाइस, पहली चीज़ तो 3 डोमेन सब्जेक्ट, वो जो 3 डोमेन सब्जेक्ट होंगे तो सभी लोग वही डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जो वो 12th में अपने मेन सब्जेक्ट्स में लिए होंगे। जैसे साइंस वाले बच्चे जो पीसीएम लिए होंगे, कुछ पीसीबी लिए होंगे, तो वही सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो वही सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और वो अगर पीसीएम, जैसे पीसीएम जो है पीसीएम सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो उन्हें डोमेन का अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसी में वो डोमेन सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आपको कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पीवाईक्यूज़ लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, पीवाईक्यूज़ जो है ना वो मेन है इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो फिर उसमें अगर आपने पीवाईक्यूज़ भी लगा लिए उस सब्जेक्ट्स के, तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, एंड मैं पहले ही बता दे रही हूँ आप लोगों को, जो आई टैप एनसीईटी का एग्ज़ाम है वो बहुत ईजी नहीं होता है भाई, बहुत टफ होता है। इतना भी ईजी नहीं होता जितना ईजी लोग सोच लेते हैं। भाई हम लोग फर्स्ट बार जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया ना, तो हम लोगों ने भी सोचा भाई ठीक है फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है, आसान आएगा, इजी आएगा, कैसा भी आएगा देखा जाएगा। ठीक है, बट इतना इजी नहीं था एग्ज़ाम। लिटरली बता रही हूँ, पीसीएम के जो क्वेश्चंस थे ना वो सच में टफ़ क्वेश्चंस थे। ठीक है, एकदम एकदम इजी क्वेश्चन नहीं थे। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो पीसीएम पीसीबी ये सब चीज़ें डोमेन सब्जेक्ट, तो उनको डीपली पढ़ो। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, डीपली पढ़ना है। ठीक है, और ये मत सोच के रखो कि भाई एक्सपेक्टेड डेट, जब हमें डेट पता चलेगी तभी हम पढ़ेंगे। भाई ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, डेट वो कभी भी किसी भी टाइम निकाल देते हैं भाई। डेट हम लोग 2 महीने का हम लोगों ने कोर्स लिया था, हम लोगों ने सोचा आराम से 2 महीने पढ़ेंगे, आराम से फिर एग्ज़ाम देंगे, और फिर पता चला कि 3 दिन बाद एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो आपको ऐसा नहीं रखना है कि हाँ डेट आएगी तभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो आप अच्छे से 12th में होंगे तो आप पढ़ ही रहे होंगे। 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट में तो एक लैंग्वेज तो आप पढ़ ही रहे होंगे, तो कंपलसरी रहता ही है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज। और बहुत ज़्यादा स्कूल्स में तो ऐसा होता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, और जगहों की अलग अलग लैंग्वेजेस होंगी, मैं मानती हूँ, बट यहाँ पे तो यही रहता है। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल टेस्ट। तो टीचिंग एप्टीट्यूड इतना ज़्यादा उसका लेवल हाई नहीं रहता है, मैं बता रही हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ नॉट द टफ फॉर दिस। ठीक है, आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए क्वेश्चंस पढ़ के आप टीचिंग एप्टीट्यूड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप लोग बोलेंगे तो उसकी जो क्लासेस होंगी वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगी। ज़्यादा क्लासेस नहीं, 5-6 क्लासेस में टीचिंग एप्टीट्यूड आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन जनरल टेस्ट, तो जनरल टेस्ट के लिए मैं आप लोगों को प्रेफर कर रही हूँ कि यूट्यूब पे बस आप टॉपिक सर्च करो। आप टॉपिक सर्च करोगे उसकी इतनी अच्छी अच्छी डीप वीडियोस मिलेंगी ना। सिलेबस उठाओ, टॉपिक सर्च करो, टॉपिक सर्च किया आपको वीडियोस मिल गई, उसी वीडियो से आप पढ़ो। ठीक है, और पीवाईक्यूज़ लगा लो। पीवाईक्यूज़ जो है ना वो बहुत मेन है भाई, पीवाईक्यूज़ मत छोड़ना। पीवाईक्यूज़ से आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा भाई कि कैसा आने वाला है पेपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। तो एक्सपेक्टेड डेट कोई फ़ाइनल नहीं है। मतलब फ़र्स्ट टाइम जब ये हुआ था एनसीईटी आई टेप, तो ये 8 या 9 अगस्त को हुआ था। ठीक है, मुझे अच्छे से याद है जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। एंड इस बार ये कोई पक्का नहीं है। ठीक है,
पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार तो एक डेट आई थी, फिर उस डेट को वो एग्ज़ामिनेशन नहीं हो पाया था, इस वजह से दूसरी डेट आई थी, फिर उस टाइम पे एग्ज़ामिनेशन हुआ था, ठीक है। अब ये क्लियर नहीं है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी एंड मतलब मैंने भी बहुत रिसर्च की इसके बारे में कि डेट का क्या डेट हो सकती है, ठीक है। मैंने भी रिसर्च की, लेकिन फिर मुझे इतना पता चल रहा है कि बहुत सारी वीडियोज़ देखने के बाद मुझे इतना पता चल रहा है, कंक्लूज़न अगर हम करें तो मई के लास्ट में और जून के स्टार्टिंग में इसके आसपास हो सकता है एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। बट आपको इस एग्ज़ामिनेशन की डेट का कोई वो नहीं रखना है, आपको सिर्फ स्टडी करनी है, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन की डेट का कुछ भी नहीं रखना है भाई कि कब होने वाला है कब नहीं होने वाला है, आप सिर्फ स्टडी पे ध्यान दो। जब डेट आनी होगी, आ जाएगी, एग्ज़ामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा तब भर जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि भाई कब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है कब नहीं, मैं आपको सब सारी नोटिफिकेशन दूंगी। बट भाइयों बहनों, अभी सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें भूल जाओ भाई कि कब एग्ज़ामिनेशन होगा कब नहीं होगा, भाई रहने दो, ठीक है। सिर्फ अभी स्टडी पे लग जाओ अच्छे तरीके से। आप अपने मेन चीज़ तो आप अपने डोमेन को बहुत अच्छा कर लो, क्योंकि डोमेन के क्वेश्चन रियली टफ़ आते हैं और जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस भी टफ़ आते हैं, ठीक है। जनरल टेस्ट को भी हल्के में मत लेना, इसके भी क्वेश्चन टफ़ आते हैं, ठीक है। मैं बोल सकती हूँ कि थोड़े इजी किसके क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चंस थोड़े इजी आते हैं। ये नहीं कि भाई बिल्कुल ही एकदम इजी, क्योंकि इनमें पैसेजेस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये इजी हो जाते हैं। लैंग्वेज के क्वेश्चंस में पैसेजेस होते हैं, पैसेजेस भी इजी नहीं रहते, बट फिर भी हम पैसेजेस से बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। लेकिन जो पीसीएम के क्वेश्चन या फिर पीसीबी के क्वेश्चन या फिर जो भी आप डोमेन सब्जेक्ट ले रहे हो, डोमेन के सब्जेक्ट के क्वेश्चन इतने ईजी नहीं आते हैं, ठीक है। लैंग्वेज आप कर सकते हो, तो लैंग्वेज आप लास्ट में भी करोगे, तो लास्ट के आप 10 डेज़ 20 डेज़ आई मीन 15 डेज़, ठीक है, 15 डेज़ मैक्सिमम आप लैंग्वेज परफेक्टली तरीके से कर सकते हो। लेकिन पीसीएम पीसीबी डोमेन सब्जेक्ट लास्ट पे नहीं हो पाएगा, तो डोमेन सब्जेक्ट आप पहले से करके रखो, फिर उसके पीवाईक्यूज़ ज़रूर लगाओ, ठीक है। पीवाईक्यूज़ को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना कि भाई पीवाईक्यूज़ नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा। पीवाईक्यूज़ आर मेन, ठीक है, उनको ज़रूर करना, जिससे आपको पता चले आपको क्या क्या पढ़ना है। पीवाईक्यू करके ना हमें अपनी औकात पता चल जाती है, ठीक है। पहली बात तो भाई पीवाईक्यू किया, हमें पता चल जाता है भाई हमसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, भाई हो ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी नहीं है, तो हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए पीवाईक्यू करना इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पीवाईक्यूज़ की वीडियोस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियोस मैं अपलोड कर सकती हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करें, आप लोग बताएं कि आप लोगों को चाहिए, तो मैं उस चीज़ को अपलोड करूँगी। मैं अपनी तरफ से पूरा दूँगी, लेकिन आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप भी अच्छे तरीके से पढ़िएगा। दैन बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर आईटीपीएंस। तो आप लोगों फ्यूचर आईटीपीएंस हो गए अगर आप आईटेप क्लियर कर लेते हो, ठीक है। सो बाय बाय गाइस।